अगर जिंदगी एक तराजू है तो सुख और दुख उसके दो पलड़े हैं। कभी सुख का पलड़ा भारी तो कभी दुख का पलड़ा भारी। इस दुनिया ने हजारों दार्शनिक दिखे, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर देखे, लाखों अभिनेता देखे, सेलिब्रिटी देखे और करोड़ों अच्छी किताबें देखी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस दुनिया में 60% से भी ज्यादा लोग आज दुखी हैं और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आज हम वही देखने वाले हैं। क्यों चारों तरफ है नेगेटिविटी? क्या खत्म हो गई है सेंसिटिविटी? क्यों फेल हो गए हैं सारे तंत्र? आखिर क्या है मंत्र? शांति का क्या है उपाय? कोई तो आके हमें बताए। आइए सर, आइए आइए सर। सर, ये मेरा बेटा संभव। हेलो संभव बेटा, हैप्पी बर्थडे। और ये लो तुम्हारा गिफ्ट। और संभव बेटा, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य और अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। देख रहे हो सिरिल, वैसे पार्टी तो तुमने बहुत शानदार रखी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये है मेरी भाई और ये है मेरी बेटी। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं सर। वैसे सिरिल, घर तो बड़ा शानदार है तुम्हारा। धन्यवाद सर। जर्मन डिजाइन है, इंपोर्टेड है, सब कुछ इंपोर्टेड। बस ये चेयर को छोड़ के ये हमने आगरा के ताज महोत्सव से ली है। अरे चुप कर। अरे संभव बेटा, हमारी क्रिकेट प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे हाँ, क्रिकेट प्रैक्टिस तुम्हारे पापा बताते हैं तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो। सर क्या है ना, अभी बच्चा पढ़ाई में लगा रहता है, क्रिकेट उड़ने तो टाइम नहीं मिलता। क्रिकेट तो बहुत जबरदस्त खेलता है। फोन की बैटरी खत्म हो गई। हाँ, बैटरी तो खत्म होगी ना, जब 24 घंटे फोन में डूबा रहेगा। सर है ना, ऑनलाइन का जमाना है। आजकल बच्चे फोन से ही तो पढ़ाई करते हैं, गेम में थोड़ी नहीं खेलता है, पढ़ता रहता है दिन भर। हेलो तानी बेटा, कैसे हो आप? मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी मेहंदी डिजाइनर हो। मेहंदी? मेहंदी? अरे हाँ, मेहंदी मेहंदी। मेहंदी। अरे सर, मेहंदी तो मेरी बेटी बहुत अच्छा लगाती है, बट अभी क्या है ना, मेरी पत्नी को उसकी गंध अच्छी नहीं लगती, एलर्जी हो जाती है, इसलिए बंद करवा रखा है। मतलब मेहंदी आर्टिस्ट तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आइए सर, बातें तो चलती रहेगी, चलो कुछ खा पी लेते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं, आज मेरा कुछ और प्लान है। ये प्रोग्राम कभी और बनाते हैं। लेकिन सर आइएगा जरूर, मेरी पत्नी नाइस कुक है, नाइस कुक, बहुत अच्छा खाना बनाती है। और रियली? ओह माय गॉड। सर चुप कर। हाँ सर, नाइस। तो फिर बनाते हैं प्रोग्राम। सर आइए। ठीक है सिरिल, फिर मिलते हैं कल ऑफिस में। ओके सर। नाइस कुक। वैसे आपने आगे और मुझे रसोई में कब देखा था? ये करना पड़ता है, प्रमोशन के चांसेस हैं। एक बार प्रमोशन हो गया ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। कितनी लाइफ सेट चाहिए आपको अभी? तो ये सब क्या मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, तुम सबके लिए तो कर रहा हूँ। कौन सा परिवार पापा? संभव को तो मैंने सिर्फ फोन में सेल्फी लेते हुए मुस्कुराते हुए देखा है, और मम्मी, उनको तो कोई फर्क ही
आप 12 बजे आओ या फिर 2 बजे आओ। और पापा, आपने मेरे साथ अच्छे से बैठकर एक बार बात तो करी थी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? इतना सब कुछ क्या मैं खुद के लिए कर रहा हूँ? तुम बच्चों और पत्नी की खुशी के लिए ही तो कर रहा हूँ। पापा, हम भले ही बाहर से खुश हैं, क्या हम अंदर से खुश हैं? क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ? सुख सुविधाओं के बड़े हो धनी, पर मन में तुम्हें शांति नहीं। अंदरूनी लड़ाई हो, लड़ते हो रोज, कौन कराए सही रास्ते की खोज। दुख और दर्द से कौन बचाए, सुख और शांति का क्या है उपाय, कोई तो आके हमें बताए। और दोस्तों, क्या हो रहा है? अरे आज तो इतनी जल्दी आ गया अपनी जॉब से। बहुत जब चाहे तब आ सकता है। ये देखो, बारिश के सीजन में भी इतनी गर्मी। सुबह बारिश, दोपहर को गर्मी, रात को ठंडी। ये चले क्या रहा है? क्या कचरा कर रहा है? कूड़े दान तो तेरे बाजू में ही है। अच्छा, तुझे ज्यादा बुरा लग रहा है तो खुद ही उठाकर फेंक देना। हम अपनी माँ पे कचरा नहीं फेंकते तो मातृभूमि पर क्यों? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? एक छोटा सा रैपर ही तो है। दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब है। अगर एक एक कचरा फेंकेंगे तो हो गया काम। इसकी कैसे फिर से शुरू हो गई? तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्यों लड़ रहे हो? लोग सुन रहे हैं क्या? तुम लोगों की छोटी सी बात का इतना बड़ा बना रहे हो? अरे तुम लोग एक कचड़े के पीछे अपने दिमाग में क्यों कचड़ा पैदा कर रहे हो? कि बचपन से ही आदत है, ये समझता ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मौसम के बदलाव पर शिकायत कर रहा था, कितनी गर्मी है। इसके लिए तेरे जैसे लोग जिम्मेदार हैं। मेरे जैसे मतलब? तू कहना क्या चाहता है? तू मुझे समझा रहा है? पहले खुद को देख, 28 साल का हो गया, खुद को तो कुछ काम है नहीं, दूसरों को ज्ञान बांटते हुए फिरो बस। भाइयों, तुम लोग की बात का इतना इशू क्यों बना रहे हो? अरे इसको समझाना, इसने नहीं किया क्या अपनी जिंदगी में कचड़ा? अनजाने में सबसे गलती होती है। अगर समझ में आया है तो फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो मैं तुझे ना समझ लगता हूँ? अरे तुम लोग कहाँ की बात को कहाँ ले गए? तुम लोग बस अपने टाइम बर्बाद कर रहे हो। हाँ सही कहा, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। वेस्ट करने के लिए टाइम है किसके पास? और मैं अपनी पोस्ट की सबसे ऊंची पोस्ट पर हूँ और तू मेरी पोस्ट तक पहुँचते पहुँचते बुढ़ा हो जाएगा। और सुन, जो तेरी जिंदगी में जो कचरा है ना, पहले उसे साफ कर, तब मुझे ज्ञान बांट। चल जा। विदक में सब लगे हुए हैं, खुद की बात पर अड़े हुए हैं। बड़ा है देखो अंधकार का छाया, कैसे होगी ये दूर माया। दुख और दर्द से कौन जाए, सुख और शांति का रहे उपाय, कोई तो आकर हमें बताए। चलो माँ जी, आराम से, थोड़ा सा संभल कर। आ जाओ, आराम से बैठो। अच्छे से बैठो, अच्छे से, ठीक है ना? दादी, सब ठीक तो है ना? पापा, दादी को क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। उससे झूठ मत बोलो, एक ना एक दिन तो सच बताना ही पड़ेगा ना। बेटा, तुम्हारी दादी की बीमारी दोबारा वापस आ गई है। उनके पास वक्त बहुत कम है, 3 महीने, 4 महीने या ज्यादा से ज्यादा 5 महीने। नहीं नहीं, ऐसा कैसे
जो किसी के हाथ में नहीं होती। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप चलो, आप मेरे साथ चलो। चलो माँ। क्या कर रही नहीं, है? आप चलो। आप अंदर नहीं मैं बेटा, क्या कर रही है? आप चलो। मुझे आप अंदर नहीं चलो। मुझे कहाँ ले जा रही है बेटा? नहीं, आप अंदर जाओ। बेटा, आप अंदर रूम में जाओ। अब आप अंदर ही रहोगे। बेटा दरवाजा खोल। नहीं, बेटा अब आप दरवाजा इसी खोल रूम में बेटा। रहोगे। बेटा बात तो सुन बेटा। नहीं, नहीं, अब आप इसी रूम में रहोगे। अब ना आप इस रूम को छोड़ के जाओगे, ना इस घर को, और ना ही मुझे। अरे बेटा समझने की कोशिश कर। बेटा मुझे ऐसे कमरे में बंद करने से क्या होगा? नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन आखिर क्यों? मेरे साथ में क्यों? लेकिन आपने मुझसे वादा किया था, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। देखना, मैं आपके लिए बेस्ट डॉक्टर लाऊंगी, आपका बेस्ट ट्रीटमेंट कराऊंगी। बेटा मुझे ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना आखिरी वक्त तुम लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। मैं अपने इन आखिरी दिनों में अपनी सारी जिंदगी जीना चाहती हूँ। शायद किस्मत को यही मंजूर था। नहीं, नहीं, अब आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। आपको मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। खुद रहती है। बेटा ऐसा करने से क्या होगा? नहीं, आप नहीं जाओगे। भगवान भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता। व्यक्ति या वस्तु पर मोहब्बत को प्यारा, उससे होगा हमें बिछड़ना हमें ना गवारा। कभी रुलाए तो कभी करते फोन, आसक्ति से बचाए कौन? सुख और दर्द से कौन बचाए? सुख और शांति का क्या है उपाय? कोई तो आके हमें बताए। हेलो सर। हेलो हेलो। सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे तुम्हारी बात? अब कुछ बात समझने के लिए रही नहीं है। सर प्लीज आप मुझे एक मौका और दीजिए। नहीं, ये मौका तो हम दे चुके हैं, किसी और को दे चुके हैं। सर प्लीज इस बार मैं अपना सबसे बेहतर करके दिखाऊंगा। अरे आपसे बेहतर हमें बहुत कम पैसों में मिल रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज आप मेरी बात समझने की कट दीजिए, कट। हेलो हेलो। क्या हुआ मित्र? अब तो कोई इंटरव्यू में भी बुलाने के लिए तैयार नहीं होता। इट्स ओके, मार्केट अभी डाउन है। कोई मार्केट डाउन नहीं है। डाउन तो मेरी किस्मत और मेरा भाग्य है। मेरे साथ जितने लोगों की भी जॉब गई थी, अब उनको एक नई जॉब मिल चुकी है। अरे तू इतने टेंशन क्यों ले रहा है? ये वक्त अभी टेंशन लेने का नहीं है, ये वक्त अभी दवा लेने का है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 महीने से मैं बिना जॉब के घर पर बैठा हूँ। कुछ दिनों में 7 महीने से मैंने घर की EMI नहीं भरी है। कुछ दिनों से बैंक वाले आते होंगे और घर को करके चले जाएंगे। मेरी पत्नी भी मायके चली गई है। 10 महीने पहले मेरे पास सब कुछ था, ये घर, ये गाड़ी, मेरा परिवार। पर अब सम्मानीय जॉब, पर अब कुछ नहीं, अब कुछ जीरो। अरे इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? डॉक्टर ने मना किया है ना स्ट्रेस लेने को। तो क्या करूं? मैं इसे थक चुका हूं। सुन मेरे दोस्त, हर किसी की जिंदगी में डाउनफॉल आता है। तू चिंता मत कर, मैं अपने एक दोस्त से पैसों की बात करके आता हूँ, ठीक है? और हाँ, बी पॉजिटिव।
बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बोलना आसान होता है, बी पॉजिटिव कहना आसान है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। दोनों मैं बोलता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? नहीं ना। मेरी उम्र के सभी लोग एक शानदार जिंदगी, आराम भरी जिंदगी जी रहे हैं। मैं फिर से शुरुआत कैसे करूं, कैसे करूं? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं थक चुका, मैं थक चुका। मेरा हो चुका। आई एम डन, आई एम डन। 10 महीने से मर मर कर जी रहा हूं, पर अब नहीं, पर अब नहीं। अब सिर्फ एक गोली से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ एक